हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है जिस पे चर्चा करने वाले हैं वह है डिस्ट्रॉइंग द रावणा विद इन। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म उत्सव 17 अप्रैल को आने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में श्री राम जन्मोत्सव महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज इस्कॉन अहमदाबाद के द्वारा इस युवा महामहोत्सव उमंग का आयोजन किया गया है। आप सब युवकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो डिस्ट्रॉइंग द रावण विद इन। रावण के बारे में कितने लोगों को पता है? सबको पता है, लेकिन रावण जो है वो किस लिए फेमस है? कौन बताएंगे? हैं? किसको पता है रावण किस लिए फेमस है? हाँ, अच्छा बैठ जाइए। ये यूनिक आंसर है। बोल रहे रावण ज्ञान के लिए फेमस है। रावण जो है फेमस है दूसरों को रुलाने के लिए। कितने लोग जानते हैं इस बात को? रावण जो शब्द है इसका अर्थ क्या है जानते हैं? इसीलिए मैं पूछा आप लोगों से। रावण शब्द का ही अर्थ है जो सबको रुलाता है उसको बोलते हैं रावण। जैसे सिनेमा में एक डायलॉग था कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। शोले सिनेमा के बाद माँ अपने बच्चे को ऐसे सुलाती थी, है ना? लेकिन उससे पहले जो था, शोले सिनेमा से पहले माँ जब अपने बच्चे को सुलाती थी तो बोलती थी सो जा बेटा नहीं तो रावण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रावण शब्द का अर्थ यही है कि जो सबको रुलाए वही रावण है। बचपन से उसका नाम रावण नहीं था। उसका जन्म जब हुआ तो उसका नाम रखा गया दशग्रीव। उसके पिता थे पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा। आप जानते हैं सप्तऋषि थे पुलस्त्य, वह एक सप्तऋषि, 7 ऋषियों में एक है पुलस्त्य। और पुलस्त्य के पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा का विवाह हुआ केकसी से। केकसी जो थी वो सुमाली राक्षस की पुत्री थी। तो पिता थे ब्राह्मण विश्रवा और माता थी राक्षसी केकसी। और दोनों का विवाह हुआ और उन दोनों से जो पुत्र हुआ 3 पुत्र हुए। रावण जिसका बचपन में नाम रखा गया दशग्रीव, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था कुंभकर्ण, और तीसरा था विभीषण, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। भाई बहन का प्यार सारी दुनिया जानता है, रावण और शूर्पणखा की जोड़ी। तो बचपन में जब इनके जन्म हुए तो पिता ने नाम रखा दशग्रीव, क्योंकि रावण की 10
शीश थे। जन्म जब लिया उसने तो उसके 10 सिर थे और देखते ही देखते जन्म लेते ही बड़ा हो गया, बिल्कुल तेजी से विकास हुआ, क्योंकि राक्षस प्रजाति है। राक्षस प्रजाति में बच्चों का बहुत तेजी से विकास होता है। और कुंभकर्ण तो मतलब पहाड़ की तरफ बड़ा हो गया जन्म लेते ही। जैसे जन्म लिया इतना बड़ा होगा, विशाल हो गया। और उसी तरह से विभीषण तो सरल हृदय के थे। उनका हृदय बचपन से ही शुद्ध सत्वगुण में स्थित था। तो माँ ने एक दिन तीनों को बुलाया, बोला बेटा तुम्हारा भाई जो है कुबेर, सौतेला भाई, विश्रवा की दूसरी पत्नी से एक पुत्र थे जिनका नाम था कुबेर। कुबेर जो देवताओं के अकाउंटेंट हैं, हेवन, स्वर्ग के अकाउंटेंट। कुबेर जो हैं उस समय राजा थे, कहाँ के जानते हैं? लंका के। लंकापुरी जो बाद में रावण की राजधानी बनी, उसकी रावण को प्राप्त होने से पहले वो सोने की लंका कुबेर के पास थी। और उनके पास एक पुष्पक विमान भी था कुबेर के पास। जब वो पिता से मिलने आए तो रावण की माँ केकसी ने देखा कि मेरे सौत के पुत्र कुबेर के पास इतना ऐश्वर्य है, उसके पास तो एरोप्लेन है, मेरे बेटों के पास नहीं है, काश मेरे बेटों के पास होता। उसके अंदर ईर्ष्या आया, ईर्ष्या। और ईर्ष्या के कारण उसने अपने तीनों बेटों को और बेटी को बुलाया, बोला बेटा तुम लोग तपस्या करो और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगो और तुम भी इतनी शक्ति प्राप्त करो कि कुबेर जैसी सोने की लंका पर विजय प्राप्त करो। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा चारों गए तपस्या करने और तपस्या किया 10,000 साल तक। कितने साल तक? 10,000। क्योंकि त्रेता युग में लोगों की उम्र होती थी 10,000 वर्ष, सतयुग में लोगों की उम्र होती है 1,00,000 वर्ष, द्वापर युग में लोगों की उम्र होती है 1,000 वर्ष और कलयुग में लोगों की उम्र होती है कितना? 100 वर्ष। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा लोगों की उम्र घटती जाएगी। और ऐसा बताया गया कि कलयुग जब समाप्त होगा तो लोगों की उम्र हो जाएगी 30 साल। मतलब जो 30 साल का होगा उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि उम्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है लोगों का। तो इस प्रकार से 10,000 वर्षों तक रावण ने तपस्या किया, ऐसी घोर तपस्या की विभीषण भी कम नहीं था, कुंभकर्ण भी कम नहीं था, तीनों मिलके, और शूर्पणखा भी। और हर 1,000 साल जब बीत जाता था तो रावण अपना एक सिर तलवार से काट कर अग्नि में आहुति देता था। इस प्रकार से 9,000 वर्षों में 9 सिर काट कर अग्नि में आहुति दे दिया, एक सिर बचा हुआ था। जब 10,000 वर्ष हुआ उसने अपना 10वां सिर काटने के लिए जब अपनी कटार उठाई तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले जरूरत नहीं है सिर काटने का, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। रावण ने कहा, दशग्रीव नाम था उस समय, दशग्रीव ने कहा हे ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, किसी के हाथों न मारा जाऊं और सबको मार सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोला क्योंकि मैं तो खुद ही मर जाऊंगा एक दिन। जो खुद ही मर जाएगा वो दूसरे को अमरता का वरदान कैसे दे सकता है? तो फिर बोला कोई इसके अलावा और कोई दूसरा वरदान मांग लो।
रावण बोला ठीक है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के हाथों न मारा जाऊं, न देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर, नाग, सिद्ध, चारण, कोई मुझे न मार सके। लेकिन लिस्ट में 2 नाम डालना भूल गया, एक इंसान का, मनुष्य, और एक बंदर। बोला, उसके दिमाग में तो आया कि मनुष्य भी बोल दूं, लेकिन फिर सोचा इंसल्ट हो जाएगा यार। तो क्या सोचेगी कि रावण होके मनुष्य से डर रहा है? अरे मनुष्य तो मेरा भोजन है, ब्रेकफास्ट, लंच, उससे क्या डर है? और बंदर, भालू है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिस्ट से हटा दिया, इमेज के कारण, इमेज खराब हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा बंदर और मनुष्य को छोड़कर। बहुत प्रसन्न हुआ। फिर आई बारी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण पहले से ही सोच के बैठा था कि इंद्रासन मांगूंगा, इंद्र का सिंहासन मांग लूंगा, इंद्र का राजा बन जाऊंगा स्वर्ग का। और सारे देवताओं को पता था कि अगर ये कुंभकर्ण अगर स्वर्ग का राजा बन गया तो कोई जीतेगा, जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ये खाता ही इतना है। एक दिन में इतना खा जाता था कि अगर वो 6 महीने अगर जग जाता तो पूरी सृष्टि खा जाता। राज्य कहाँ करता किसी पे, वो तो खा ही जाता सृष्टि को। इसलिए देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना किया कि माता जी कुछ करो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। मां सरस्वती जाकर उसकी जिह्वा पर बैठ गई। वो सोच कर रखा था कि इंद्रासन मांगूंगा, INDRA, इंद्रासन, IN के बदले NI हो गया है। IN को NI कर दीजिए तो क्या बन गया? निद्रासन। हल्का सा जीभ फिसल गया, निद्रासन ऐसे बोल दिया तुरंत। और ब्रह्मा जी पहले से सेटिंग था सर, तुरंत मौका नहीं दिया सुधरने के, बोले तथास्तु, ऐसे फटाक से। अब तो रोने लगा, हे ब्रह्मदेव 10,000 साल तपस्या किया सोने के लिए, अरे क्या कुछ दया कर दीजिए। रावण भी चरण पकड़ लिया, ब्रह्मदेव थोड़ा मेरा भाई है, छोटा भाई, इतना मेहनत किया है, कुछ तो दीजिए। क्या सोते रहेगा ये दिन रात, कुछ भी भोग विलास नहीं कर पाएगा, इतने साल तपस्या का क्या लाभ हुआ? ब्रह्मा जी बोले ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट दूंगा। बोला ये 6 महीने सोएगा, उसके बाद 1 दिन के लिए उठेगा, और 1 दिन में जितना खाना है खाएगा, फिर सो जाएगा 6 महीने के लिए। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण को इस प्रकार वरदान मिला। फिर बारी आई विभीषण की। विभीषण को बोला पुत्र तुम वरदान मांगो। विभीषण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल हरि भक्ति चाहिए। मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की चरणों की भक्ति जन्म जन्मांतर करूं, इसका वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बड़े तथास्तु। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमको बोनस में भी एक वरदान दूंगा, जो मांगा नहीं विभीषण ने। विभीषण ने बोला क्या वरदान देंगे आप? बोला मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं, तुम अमर रहोगे। देखो रावण मांगा तो भी नहीं दिया हैं, और विभीषण ने नहीं मांगा तो उसको दे दिया अमरत्व का वरदान। क्यों? क्योंकि रावण को वरदान देते तो वो क्या करता? उसका मिसयूज करता। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, उसका इंटेंशन ठीक नहीं था, उसका मेंटालिटी ठीक नहीं था। रॉन्ग कैरेक्टर, रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग मेंटालिटी के व्यक्ति को कभी भी पावर नहीं देना चाहिए।
नहीं तो क्या करेगा, उस पावर का मिसयूज करेगा। और अगर अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंटेंशन का व्यक्ति है तो उसको कितना भी दिन जिएगा, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया ताकि अनंत काल तक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। इसलिए एक भक्त जो होता है, हरि भक्त, वो संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है। और एक रावण भक्त जो होता है, दुष्ट, वो क्या करता है, संसार के विध्वंस के लिए कार्य करता है। तो इसलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो जब भी राम जन्मोत्सव मनाते हैं, हम रामनवमी मनाते हैं, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र इस धरती पर क्यों प्रकट हुए। वो हम सबको कुछ सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। चौथे अध्याय का 7वां, 8वां और 9वां श्लोक। इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैं कैसे समझूं? आप बोल रहे लाखों साल पहले आपने गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, पर आप तो 100 साल उम्र हुई आपकी। भगवान ने कहा, अर्जुन डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। अपने जैसा मत समझो मुझे, मैं भगवान हूं। मैं कौन हूं? भगवान हूं। हालांकि मेरे भी 2 हाथ हैं, लेकिन तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, लेकिन मैं भगवान हूं, तुम भगवान नहीं हो। और मैं बार बार अवतार लेता हूं इस धरती पर। क्यों अवतार लेते हैं प्रभु? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म यदा यदा ग्लानि भवति, धर्म ग्लानि भवति। ग्लानि मतलब धर्म कम होने लगता है, धर्म कम होने लगता है। और फिर क्या होता है? ग्लानि भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य। उत्थान होने लगता है, धर्म की पतन और अधर्म का उत्थान एक साथ होता है, एक साथ पैरेलल। पहले क्या होता है? धर्म पतन होगा तब अधर्म बढ़ेगा। पहले लाइट बंद होगा तब अंधेरा बढ़ेगा, है कि नहीं? या पहले अंधेरा होगा फिर लाइट बंद होता है? क्या पहले होता है बताइए? पहले लाइट बंद होगा तब अंधेरा होगा, है कि नहीं? तो धर्म, जब धर्म का नाश होता है तो अधर्म बढ़ता है। अधर्म अलग से कोई चीज नहीं है, धर्म की कमी को ही बोलते हैं अधर्म। जैसे प्रकाश की कमी को बोलते हैं अंधकार। अंधकार का कोई, जैसे पावर हाउस होता है उस तरह से कहीं डार्क हाउस होता है जहां से डार्कनेस प्रोड्यूस होता है। बिजली हम देखते हैं प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, लेकिन अंधेरा कहीं से प्रोड्यूस होता है? नहीं। जब बिजली नहीं रहती है तो बोलते हैं अंधेरा हो गया। उसी तरह से धर्म जब कम हो जाएगा तो अधर्म बढ़ जाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र अवतार लिए क्यों? टू टीच अस, हमको शिक्षा देने के लिए। क्या? आइडियल ह्यूमन लाइफ, आदर्श मानव जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए। वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं के आधार पे कैसे जीवन जिया जाता है, उसको शिक्षा देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए और अपने आचरण से उन्होंने शिक्षा दिया। और वो जो ग्रंथ लिखा गया उनके जीवन के ऊपर, उनकी लाइफ, उनकी बायोग्राफी
लिखी वाल्मीकि जी ने, जिसका नाम है रामायण। रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि जी ने की। बाद में 24,000 श्लोकों में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। उस रामायण को पढ़कर केवल भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग उस रामायण का लोहा मानते हैं। उस रामायण को पढ़कर फ्रेंच ऑथर लुइस रेवेल, उन्होंने किताब लिखी द फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया। उसमें रामायण के बारे में लिखते हैं, रामायण का गुणगान करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एवरी सिविलाइजेशन which is not based on the culture of spirit is doomed to perish in brutality and blood. Oh, Ram and Sita, noble human heroes, you have given the example of a sublime spiritual ideal. In your atmosphere of peace and infinite tenderness, there reigns a hope, the hope of the regeneration of humanity through the understanding of these ancient symbols and by their realization in the inner lives of men. कि संसार में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है सनातन धर्म। क्यों? केवल हम नहीं बोल रहे हैं, सारे विश्व के लोग बोल रहे हैं। आप देखिए, फ्रेंच ऑथर बोल रहे हैं। जो भी रामायण को पढ़ेगा, श्री राम का चरित्र पढ़ेगा, वो इस बात को जरूर स्वीकार करेगा कि इससे बढ़िया कोई कैरेक्टर नहीं है, राम से बढ़ के कोई कैरेक्टर नहीं है, राम से बढ़ के कोई पर्सनालिटी नहीं है। उस रामायण को पढ़ना चाहिए। आज संसार में बात हो रही है कैरेक्टर की, इंटीग्रिटी की, जस्टिस की, फ्रीडम की। ये सारे जो नोबल कैरेक्टर्स हैं, ये सारे गुण, दिव्य गुण भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र में पाए गए। इसलिए हम लोग हर वर्ष श्री राम जन्मोत्सव मनाते हैं और इसके माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र के उन आइडियल्स को याद करते हैं, बार बार उन आदर्शों के ऊपर चलने की कसम खाते हैं कि इस साल फिर से हम राम जन्म मनाएंगे और याद करेंगे भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को, कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कैसा हमारा समाज होना चाहिए, कैसा हमारा देश होना चाहिए, कैसा हमारा विश्व होना चाहिए। इसको याद करेंगे, हम पुनः याद करेंगे और फिर से उन आदर्शों के आधार पे समाज का निर्माण करेंगे, देश का निर्माण करेंगे, परिवार का निर्माण करेंगे, अपने चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। उन्हीं आदर्शों के आधार पे राम राज्य की स्थापना करेंगे पुनः इस संसार में। ये स्थापना तभी करेंगी। इसलिए जो राम जन्मोत्सव, राम नवमी का उत्सव क्या है? ये राम विजयोत्सव, दशहरा मनाते हैं, क्या है? ये एक दिन है। उस दिन हमको ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, आकर इस्कॉन मंदिर में बैठ जाना चाहिए और बैठकर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, ये चिंतन का समय है। किसके ऊपर चिंतन करना चाहिए? श्री राम के गुणों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि कैसे हम आज समाज को रावण के कब्जे से मुक्त करा सकते हैं। ये है दशहरा। कैसे हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जला सकते हैं। हर साल हम लोग करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं किसके ऊपर? दशहरा मनाने के ऊपर। यस और नो? कहते हैं हिंदू लोग पागल है। अरे पैसा लगाता है, पटाखा खरीदता है और फिर जला देता है? ज्यादा पैसा हो गया है क्या तुम लोगों के पास? ऐसे ही दे दो, हमको जला देंगे। इतने बड़े बड़े रावण बनाते हैं, कुंभकर्ण बनाते हैं, मेघनाद को बनाते हैं और उनके पुतले फिर जलाते हैं। पैसा क्यों बर्बाद करते हो भाई? हैं? बोलते हैं ना। तो ये कौन है ये तीनों? भाई कोई नेता करप्शन करता है, कुछ करता है, 1-2 साल 3 साल उसका पुतला जला के फिर लोग भूल जाते हैं उसको, है कि नहीं? लेकिन ये 3 लोग कैसे हैं? हजारों साल से इनके पुतले जल रहे हैं, अभी तक लोग भूले नहीं इनको। बोलते इस साल फिर जलाएंगे इनको।
कौन है भाई साहब, ये कैसे नेता हैं? इतने सालों से पुतला जलाने के बाद अभी तक हम लोग को गुस्सा है कि इनको नहीं फिर से जलाएंगे इस साल यार। ये पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्यों जलाते हैं, कौन है ये? जानते हैं आप कौन है? GLA कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कौन से कॉलेज? GLA। G मतलब ग्रीड, L मतलब लस्ट और A मतलब एंगर। They are the personification of lust, anger and greed. रावण लस्ट का प्रतीक है, काम का प्रतीक है, काम। रावण इज फेमस फॉर व्हाट? रेप। ये बोल रहे थे ज्ञान। यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, देयरफॉर यू शुड रीड रामायण। रावण इज नॉट फेमस फॉर ज्ञान। ज्ञान जिसको होगा वो रेप नहीं करता है स्त्रियों का। स्त्रियों का रेप वो करता है जो अज्ञानी है। You do not know. Unfortunately, you are the victim of propaganda. Our modern youth is the victim of propaganda, which happens through YouTube. रावण क्या है? लस्ट का प्रतीक है। कितनी स्त्रियों का रेप किया आप जानना चाहते हैं तो आप रामायण पढ़िए। लस्ट का प्रतीक है रावण, काम का प्रतीक है रावण। उसी तरह से कुंभकर्ण जो है वो प्रतीक है किसका? ग्रीड का, खूब खाने का प्रतीक है। ये दिल मांगे मोर और लाओ, और सब लेके आ जाओ, मेरे पास होना चाहिए, है ग्रीड है। ग्रीड के कारण अब देखो चीफ मिनिस्टर लोग भी जेल जा रहे हैं, है कि नहीं? IAS ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर है। और एंगर का प्रतीक है मेघनाद। इसलिए जब हम इन तीनों को जलाते हैं तो इन तीनों के माध्यम से हम किसको जलाते हैं? लस्ट, एंगर और ग्रीड को जलाते हैं। तो ये रावण क्या जल गया? नहीं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, ये तीनों आज हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं। राइट और रॉन्ग? राइट, राइट। गीता में भगवान क्या कहते हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। There are 3 गेटवे टू हेल। आप लोग अगर नरक में जाने का मूड बन गया है तो 3 गेट है उसका रास्ता, वहां से जा सकते हैं। नरक में किसी को जाना है? क्या बात कर रहे हैं? बहुत लोग रेडी हैं। 3 रास्ते हैं नरक जाने के। गीता में भगवान 16वें अध्याय के 21वें अध्याय में 21वें श्लोक में बता रहे हैं नरक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। तो तीनों जो है वो उसके प्रतीक है रावण। रावण जो था, जब उसको वरदान मिल गया तो उसने क्या किया? जब किसी के पास पावर आता है तो क्या करता है? करप्ट हो जाता है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। रावण बहुत कैरेक्टर का व्यक्ति था। कब तक? जब तक उसके पास पावर नहीं आया। 10,000 साल तक रावण ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तपस्या किया। कैरेक्टर फर्स्ट क्लास का था, लेकिन जब उसके पास पावर आया, पावर चीज ऐसा है, जब उसके हाथ में क्या आया? पावर। वास्तव में कैरेक्टर के टेस्ट होता है जब आपके हाथ में क्या आता है? पावर आता है।
उस समय पता चलता है आप क्या करते हो उस पावर का। इसलिए इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो क्या करेंगे? बोला अभी मिले तो फिर बताएंगे। है ना? क्या करते हैं लोग जब पैसा आता है, बताइए? दे मिसयूज द पावर। और वही हुआ रावण के साथ। रावण के पास शक्ति आते ही उसने उस पावर का मिसयूज किया, लोगों को टेरराइज करना शुरू कर दिया, तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का अभियान चला दिया और किडनैप करता था राजकुमारियों को, उठा लेता था, रेप कर देता था देवांगनाओं को, अप्सराओं को। इसके कई उदाहरण हैं। श्राप मिला उसको, मेनका ने श्राप दिया है। अपने भाई कुबेर के पुत्र की पत्नी मेनका को, जो पुत्र वधू कही जाएगी, उसका रेप किया रावण ने। कैलाश पर्वत के तरफ जा रहा था तो रास्ते में, सोचिए, आप उसको ज्ञानी बोलते हैं। नहीं, ज्ञानी नहीं था वो, अपने ज्ञान को भूल गया था। कैसे? काम के कारण। जिसके अंदर लस्ट आ जाता है वो उसके ज्ञान को ढक देता है, वो ज्ञान काम नहीं करता है। और फिर अहंकार के मद में चूर होकर उसने सबको पराजित करना शुरू किया, मारना शुरू किया। त्राही त्राही चारों तरफ मचा दिया रावण ने। इसलिए रावण का नाम पड़ा, 10 ग्रीव से क्या बन गया? अब रावण बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रावण। तो उस समय एक रावण था, लेकिन आज कितने रावण हैं? आज समाज में कितने रावण हैं बताइए? हजारों की संख्या में रावण बैठे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर रावण का राज्य है। सही या गलत? आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। हम कह रहे हैं हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, हमारा देश एडवांस कर रहा है, विकास कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सही में हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या आर वी रियली एडवांसिंग? हमारे पास लैपटॉप है, पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में, स्मार्टफोन के माध्यम से 3G 2G 5G 4G सब आ गया है। इतने सारे गैजेट्स बना दिया हमने, एडवांस तो हो ही रहे हैं। यूट्यूब आ गया, क्या नहीं है हमारे पास? इतने सारे फेसबुक, किंडल, सब कुछ है। अब पहले किताब ढूंढना पड़ता था, आज किंडल में लेके घूमते हैं। तो ये सब एडवांस में है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ है। आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों को ट्रूथ दिख रहा है लिखा हुआ? ध्यान से देखिए। आप में से कितने लोग इंग्लिश जानते हैं? तो पढ़ सकते हैं ना बहुत आसानी से। क्या लिखा हुआ है? ट्रूथ। क्या बात कर रहे हैं? लाइज लिखा हुआ है या ट्रूथ लिखा हुआ है? कितने लोगों को ट्रूथ दिखाई दे रहा है? देखिए पीछे है ट्रूथ। कितने लोगों को लाइज दिखाई दे रहा है? ऐसा कैसे? एक ही चीज है तो दो लोग अलग कैसे देख सकते हैं? तो वास्तव में क्या है? लाइज है, लेकिन इस तरह से उसको अरेंज किया गया है कि क्या दिख रहा है? ट्रूथ लग रहा है। उसी तरह से केवल सारा झूठ का पुलिंदा चल रहा है संसार में, लेकिन उसको इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है, लगता है कि ट्रूथ। इसलिए आपको लेंस से देखना पड़ेगा। लेंस लगा के देखेंगे, क्लोज आके देखेंगे, क्लोजअप, तो आपको क्या दिखेगा? केवल झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। उसी तरह से वी आर एडवांसिंग, ये झूठ ही झूठ है। पहले एक रावण था, आज हजारों रावण हैं, जेल भरे हुए हैं रावणों से। सरकार पकड़ पकड़ के रावण को जेल में भर रही है, फिर भी रावण खत्म नहीं हो रहे हैं। आज देखिए कितने रावण हैं। रावण फेमस था किसके लिए? शराब पीने के लिए, नशा के लिए फेमस था। आज समाज में कितने लोग नशा कर रहे हैं आप जानते हैं? भारत में हर साल 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं लोग। कितना?
650 करोड़ लीटर, 3 लाख करोड़ रुपए का। और शराब पीने से जो नुकसान होता है, जो तबीयत खराब होता है, उसको ठीक करने के लिए फिर 2 लाख करोड़ रुपए लगाते हैं। और कितने लोग मरते हैं एक साल में शराब पीने से इंडिया में? कितना लिखा है, पढ़िए। 2.6 लाख एल्कोहल किल्स 2.6 लाख इंडियंस एवरी ईयर, WHO रिपोर्ट। कोरोना से कितने लोग मरे भारत में? 2 साल में 5 लाख लोग मरे। और शराब से 5.2 लाख। इसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है? क्यों? क्योंकि इससे सरकार को टैक्स आता है। कोरोना से टैक्स नहीं आ रहा था। कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये, महामारी है ये, महामारी। उसी तो शराब पे भारत के लोग कितना खर्चा करते हैं एक साल में? 3 लाख करोड़ रुपए शराब पीने के लिए। और फिर उससे जो बीमारी होती है उसके लिए 2 लाख करोड़। तो कितना हो गया? ये जोड़ते रहिएगा, याद दिलाऊं, बाद में कुल जोड़ के बताना है कितना। ठीक है, तो 5 लाख हो गया करोड़। ओके, अब स्मोकिंग पे आ जाते हैं। भारत में 27 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। हर साल 15 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पीने से। कितने? 15 लाख। ये शराब का बड़ा भाई है। देखिए लिखा है, the total cost of tobacco equate 1.04% of the India's GDP and direct medical cost equate to 5.3% of the total health expenditure. कितने लोग मरते हैं लिखा है, देखिए 27% of all cancers in India are attributable to tobacco use. हर साल 1.2 million people Indians die every year by tobacco use. 1.2 मिलियन मतलब कितना? 12 लाख मर जाते हैं हर साल। तो एक व्यक्ति बोला कि सिगरेट पीने से एक फायदा है, क्या? आप बूढ़े नहीं होंगे और आपके घर में चोर नहीं घुसेगा, क्योंकि रात भर खांसते रहेंगे। और बूढ़े क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जवानी में ही मर जाएंगे। और सिगरेट पीने से, टोबैको यूज से 8 लाख करोड़ रुपए खर्चा करते हैं लोग टोबैको के ऊपर, सिगरेट के ऊपर। 27 करोड़ लोग यूज करते हैं। सोचिए। तो कितना लाख हो गया? 13 लाख है। इसका बीमारी को ठीक करने पे भी खर्चा लगता है, वो अभी जोड़ा नहीं है। और मान के चलिए कि लगभग वो भी 4-5 लाख करोड़ रुपए। तो अगर सारे पूरे भारत के लोग इस्कॉन के डिवोटी बन जाएं तो कितना करोड़ रुपए बचेगा? क्योंकि इस्कॉन डिवोटी शराब नहीं पीते और सिगरेट नहीं पीते हैं। तो कितना करोड़ रुपए इंडिया का बचा? लगभग 20 लाख करोड़ रुपए बच गया ना हर साल। तो हमको डोनेशन देते हैं तो बढ़िया है ना। 20 लाख करोड़ रुपए आ जाए तो कितना मंदिर बना देंगे हम लोग, है कि नहीं? कितने लोगों का जीवन चेंज कर देंगे। लोग बोलते इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हो तुम लोग भाई, अरे गरीबों को खिलाओ, मंदिर बनाने से क्या होगा, है ना? तो मैं बोला तुम लोग सिगरेट पीते हो उस समय गरीबों की याद नहीं आती? भाई साहब तुम 5 दिन का सिगरेट एक साल मत पियो और जो तुम्हारा 10 लाख करोड़ रुपए गरीबों को दे दो। नहीं नहीं नहीं, सिगरेट तो जरूरी है पीना। मतलब सिगरेट पीते समय गरीबों की याद नहीं आती, शराब पीते समय गरीबों की याद नहीं आती, है ना? बल्कि गरीब ही पीते हैं।
है ना, इसलिए तो गरीब है। और मंदिर जब देखते हैं तो उनको गरीबों की याद आती है। बड़ा मंदिर, जैसे भाई साहब बहुत गलत काम किया आप लोगों ने। क्या किया? ये क्या इतना बड़ा मंदिर, इतना पैसा लगा दिया आपने? बोले क्यों? हमको गरीबों की याद आ रही है। अच्छा, मंदिर देखकर? हाँ। बोले इसीलिए तो मंदिर जरूरी है। भाई साहब, कम से कम मंदिर देख के गरीबों की याद तो आने लगती है आपको, नहीं तो वैसे तो याद ही नहीं आती आपको। मंदिर में देखो कितनी शक्ति है, देखते ही गरीबों की याद आने लगती है। इसलिए बड़े बड़े मंदिर हो तो ज्यादा याद आएगी गरीबों की। ज्यादा गरीबों की याद आएगी तो फिर ज्यादा लोग सिगरेट शराब छोड़ेंगे। अच्छी बात है ना। तो मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना बड़ा मंदिर होना चाहिए? कम से कम ताजमहल से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नो, ताकि दूर से ही दिख जाए मंदिर और गरीबों की याद आने लगे। अब देखिए क्राइम्स इन इंडिया। भारत में कितना क्राइम हो रहा है? 1 रेप एवरी 29 मिनट, 1 मर्डर एवरी 19 मिनट, 1 किडनैपिंग एवरी 23 मिनट, 1 मोलेस्टेशन एवरी 15 मिनट। तो टोटल भारत में एक साल में 66 लाख क्राइम होता है। कितना? याद रखिएगा, ये डाटा बहुत जरूरी है याद रखना है, नहीं तो बोलते रहेंगे होगी शांति चारों, शांति चारों, शांति चारों, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने दिन से ये गाना सुन रहे हैं? अपने पिताजी से पूछ लेना, वो भी यही गाना सुनते सुनते बड़े हुए होंगे। आज तक वो एक दिन नहीं आया। इतने साल बीत गए आजादी के, अभी वो एक दिन नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई साहब? क्यों नहीं आया? ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि रावण बढ़ रहे हैं समाज में। कौन बढ़ रहे हैं? रावण। इसलिए हर साल रावण को जलाते हैं, फिर भी रावण फेमस ही हो रहा है बेचारा। 66 लाख क्राइम है। मंदिर खाली होते जा रहे हैं और जेल भरते जा रहे हैं। भारत की स्थिति है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। अब सत्य कहां? अब तो करप्शन का, क्राइम का डेरा लगता है। जहां पग पग पर करप्शन क्राइम का लगता डेरा, देखो क्या भारत देश हो गया मेरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जरा सोचो कहां जा रहा है वो भारतवर्ष, जिसके तरफ दुनिया देखती थी आंख नजर उठाकर। एक आशा की किरण उनके आंखों में होती थी कि भारत हमको रास्ता दिखाएगा, विश्व गुरु हमको, हम अगर गलत फंस भी जाएंगे तो भारत हमें बाहर निकालेगा। आज वो भारत ही फंस चुका है। एक गाना होता था सिनेमा में, क्या? होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। पर सही है ये बात? सच्चाई है होठों पर? हैं? हम लोग सारे गाने को झूठ साबित कर दिए हैं। आज जेल की पॉपुलेशन देखिए, हाउसफुल जेल है पूरा। अगर आप क्राइम भी कर दिए तो टेंशन मत लो, ज्यादा दिन जेल में नहीं रहोगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। आपको सूचना दे रहा हूं, प्रिजन ऑक्यूपेंसी 118% है आज के समय में।
मतलब जहां 100 कैदियों के रखने की जगह है जेल में, वहां 118 घुसे हुए हैं पहले से। आप कर भी दोगे तो जाओगे नहीं, और चले भी गए तो बहुत जल्दी बेल मिल जाता है इंडिया में। आप जानते हैं क्यों? जगह ही नहीं, जगह ही नहीं जेल में। हमारा एक हल्द्वानी में जेल है, वहां मैं बात कर रहा था, जेलर से बता रहे थे कि 400 लोगों के रखने की जगह है, 1700 लोग घुसे हुए हैं। और सरकार जो है हर साल 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है इन जेलों को मेंटेन करने के लिए, जिसमें एक भी इस्कॉन का नहीं होता है? जितने लोग क्राइम करते हैं ये सब, इसमें एक भी इस्कॉन का मेंबर नहीं होगा। तो इस्कॉन का क्या कंट्रीब्यूशन है, समझ में आ रहा है? वाई वी शुड ज्वाइन इस्कॉन, समझ में आ रहा है? कितना पैसा बचेगा आप बताओ देश का, अगर सब इस्कॉन के मेंबर बन जाए तो बचेगा कि नहीं? और आपको कल की पुराण से कुछ प्रसंग सुना रहा हूं। ये देखिए कल की पुराण का एक चैप्टर का। यूपी कॉप एलिजेडली रेप्स मदर ऑफ रेप सर्वाइवर अरेस्टेड। मतलब कि बेटी का रेप हुआ, मां गई पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मां का रेप पुलिस ने कर दिया। कहां जा रहा है ये देश समाज है? इस एक दिन जरा बैठ के चिंतन करना चाहिए। वही है रामनवमी। रामनवमी ये है वास्तविक रामनवमी मनाना। थोड़ा राम के चरित्र पे ध्यान लगाएं, रावण के चरित्र पर भी ध्यान लगाएं और रावण से समाज को मुक्त कराएं। यही है रामनवमी वास्तविक है। कहते क्राइम अगेंस्ट वुमेन, भारत में जो ऑफिशियल आंकड़ा बताता है कि एक साल में लगभग 35,000 स्त्रियों का रेप होता है। और लाइव मेंट का सर्वे हुआ, उसमें बताया गया कि ये जो 35,000 है ये जस्ट 1% है। कितना है? 1%। क्यों? क्योंकि 99% रेप केस रिपोर्ट ही नहीं होता है, केवल 1% रिपोर्ट में आता है। इस हिसाब से 33 लाख स्त्रियों का रेप होता है हर साल इंडिया में। कितने रावण हैं जरा बताइए? कहां से आते हैं ये रावण? इंग्लैंड से या पाकिस्तान से? कौन है हमारा शत्रु? है हमारे अंदर बैठा है, हमारे हृदय में बैठा है वो रावण, जिसको जलाना है। लेट्स बर्न, लेट्स डिस्ट्रॉय दिस रावण ऑफ लस्ट, दिस रावण ऑफ ग्रीड। दिस इज द ग्रीड रिपोर्ट ऑफ इंडिया है। तो कह रहे हैं 4.5 करोड़ पेंडिंग केस। ये 3 साल पहले का डाटा है, आज 5 करोड़ हो चुका है। 5 करोड़ केसेज अदालतों में पेंडिंग है, तब जाके जेल फुल है। अगर ये 5 करोड़ केस आज हल कर दिया जाए तो कितने लोग और जाएंगे जेल में? जेल में जगह नहीं है, इसलिए पेंडिंग ही रखो, अच्छा है। 50% judges missing. Why justice in India takes so long? Public officials in India may be cornering as much as 5% of the GDP of India through corruption. कितना? 5% GDP करप्शन के में इंडिया लूज कर रहा है, करप्शन से। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी इन एशिया। नंबर 1 देश हो गया आपका भाई साहब, ताली बजाइए। चलिए इसी बात पे खुशी की बात है, इतनी खुशखबरी सुनाई गई आपको कि आपका देश आगे बढ़ रहा है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और यहाँ पे करप्शन इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट है 2013 का, बताते हैं कि सबसे अधिक करप्शन है 85%। कहाँ पे? पॉलिटिकल पार्टीज में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से
बाकी आप देख सकते हैं पुलिस है 75%, सिविल सर्वेंट्स हैं 65%, लाइक दैट। बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आपकी कैटेगरी कहीं हो तो ताली बजा सकते हैं अपने लिए। दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया। और सुसाइड कितना हो रहा है जानना चाहते हैं? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, चलिए, बहुत हो गया टॉक, साउंड ही नहीं आ रहा है? आंखें खोलो इंडिया, देखिए। आंख खोल, कितने लोग की आंख खुली हुई है? खोल नहीं तो खोल लीजिए। है ना? क्या हुआ? एनीवे, चल जाएगा। चलिए फिर से चला, फिर से देखिए नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता था जिसमें खुशखबरी थी कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं भारत में। देखिए, एक साल में कितने लोग सुसाइड करते हैं? एनी गेस? एनी गेस? India lost more people to suicide than to coronavirus in 2020. 2.5 lakhs people to die by suicide in Bengal, Odisha after India lost in World Cup final. है? ये भी जबरदस्त है? इतना प्रेम है देश से, है कि हारने पर वर्ल्ड कप में मर ही गया, आत्महत्या ही कर लिया, बर्दाश्त नहीं कर पाया बेचारा। है? देखो देश की क्या स्थिति है। 2.5 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं इंडिया में। कितनी अच्छी सिचुएशन है या बुरी? बहुत बुरी सिचुएशन है। क्यों करते हैं सुसाइड? इसलिए बता रहा हूं कि बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर से खोखला है और ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। कितना भी बढ़ा दें, जब तक हम लोगों के कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी क्या कहते थे? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब खत्म हो जाएगा। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर थे, मुझे लगता है गांधी जी के साथ ही मर गए हैं। तो मुझे गांधी जी बोल रहे थे पिछले दिन कि मेरे 3 बंदर ढूंढ के ला दो, अहमदाबाद जा रहे हो। हैं? इस साल 2 अक्टूबर को बर्थडे गिफ्ट दे दो मेरे 3 बंदर। हम बोले अहमदाबाद में हमने सुना है कि आपने बहुत समय बिताया है, साबरमती के संत, तो उधर ही होंगे शायद। चलते थोड़ा अहमदाबाद, उधर ही से ढूंढ के लाएंगे, आपको बर्थडे गिफ्ट देंगे। जिस देश में गंगा बहती थी, बहती है, उस देश की जनता क्या कहती है? डिप्रेशन, लगभग 6 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार। और ये तो, इसका क्या कहना है? चप्पे चप्पे पर इसका राज्य है, बढ़ता जा रहा है पोर्नोग्राफी। न्यूज बताता है कि डिस्पाइट बैन ऑन सेवरल वेबसाइट्स, इंडिया लीड्स पोर्न कंजप्शन ऑन स्मार्टफोन्स इन 2019। मतलब बैन के बावजूद नंबर 1। वाह रे भारत वाह, कमाल कर दिया तूने। Despite porn ban, India is the 3rd largest porn watcher with 30% female users. जहां श्री रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लिए, उस देश की क्या स्थिति हो गई। जबकि पॉर्न पे बैन है इंडिया में, वेबसाइट्स पे। कब से बैन है आप जानते हैं? 2000 कौन सा साल दिखा रहे हैं यहाँ? 2019 आई थी।
Uttarakhand High Court orders strict implementation of ban on porn sites after Dehradun gang rape case. मुझे याद है 2010 में जब हम लोग लेक्चर लेने जाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पे एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली में, तो वहां पे कॉलेज के अंदर एक बार मैं गया तो देखा वहां पे पोस्टर लगा हुआ है डिबेट। आज कॉलेज में हमारे डिबेट होने वाला है विदर पॉर्न इज गुड और बैड। लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसको क्लियर होने में 10 साल लगे। 10 साल लगा तब जाके हाई कोर्ट को रियलाइज हुआ कि बैन करना चाहिए, है ना। गीता में लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है, जब अर्जुन ने पूछा था कि न प्रयुक्तो यम पापश्चरति पुरुष अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, 3rd chapter 35 श्लोक, कि व्यक्ति पाप क्यों करता है ना चाहते हुए भी। उत्तर में भगवान कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इह बैरिणम। यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो क्या है? लस्ट, काम। वो समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आया। हाई कोर्ट बोल रहा बैन किया जाए। हैं? कब बैन किया गया? जब गैंग रेप हुआ। बताते हैं कि स्कूल के बच्चों ने स्कूल की बच्ची का रेप किया, और उसके जब इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इन सबने बच्चों ने बताया कि रेप से उनको प्रेरणा मिली इस शुभ कार्य को करने के लिए। पॉर्न देखने से रेप करने की प्रेरणा मिल रही है, और इसके कई रिसर्च हो चुके हैं इस पे, लेकिन तब जाके अब जाग रही है सरकार, अच्छा बंद करना चाहिए, चलो चलो ठीक है। इस्कॉन के डिवोटी बोलेंगे ऐसे थोड़े होता है, आप लोग हर चीज को बैन ही करते रहते हो। हैं? गीता में भगवान, अरे गीता उता तो करते रहते हैं, भगवान बोलते रहते हैं, हम नहीं मानेंगे। अरे भगवान बोलते तो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। आप नहीं करोगे आपका नुकसान होगा, आपका समाज रावणों से भर जाएगा, बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हॉरर fueled by porn films, 7 including 6 minors cousins repeatedly rape 8-year-old girl. So we are surrounded by so many serious problems, but due to being under illusion we are not noticing it. आज वर्ल्ड में रावण, इतने सारे रावण बढ़ते जा रहे हैं। एक साल में लगभग 5,000 करोड़ पशुओं का कत्ल होता है कत्ल खाने में। इंडिया 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, 25 लाख टन बीफ का एक्सपोर्ट करता है इंडिया विदेश में। जहां पे दया का संदेश दिया गया, दया है, बोला गया कि हर जीव से प्रेम करो, नहीं आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पश्यति। जिस देश का ये सिद्धांत था कि हर जीव से प्रेम करो, हर जीव को अपने समान समझो, उस देश में आज 25 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आज धर्म की ग्लानि होती जा रही है। इसलिए हम सबको ये ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, हमारे स्पेशली यूथ के बीच में ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य कोई जानना नहीं चाहता। इसलिए मैं सोचा कि शायद गांधी जी का स्थान है अहमदाबाद, तो थोड़ा वहां पे लोग अभी भी बढ़िया होंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सही में थोड़ा तो इफेक्ट है गांधी जी का, ध्यान से सुन रहे हैं सब यहाँ। हैं? तो कहते एडवाइस इज सेल्डम वेलकम, दोज हु नीड इट मोस्ट लाइक इट लिस्ट। किसी को उपदेश अच्छा नहीं लगता है, अच्छी बातें और अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते। बुरी बातें बुरे लोग जल्दी पसंद आ जाते हैं।
तो इसलिए मैं आप सबसे आज रामनवमी के दिन ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप सब विचार कीजिए इस बात पे और आइए हमारे साथ मिलकर हम इस भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनाएं। ये हमारे हाथ में है। हमारे भारत का एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए 70 साल की उम्र में और 10 साल के अंदर हजारों विदेशियों को कृष्ण भक्त बना दिए। प्रभुपाद जी जब लंदन गए तो वहां पे सारे रिपोर्टर आ गए, स्वामी जी आप यहाँ हिंदुइज्म का प्रचार करने आए हो क्या? क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करके हिंदू बनाओगे क्या? प्रभुपाद जी बोले नहीं। फिर क्यों आए हैं? बोले आप लोग भारत गए थे ना, भारत को बहुत लूटा, वहां का सारा पैसा लूट लिया तुम लोगों ने, लेकिन तुम लोग मूर्ख ही रह गए। तुमने भारत का जो सबसे कीमती हीरा है वो तो कोहिनूर था ना? नहीं, सबसे कीमती हीरा तुम लोग भूल गए। नहीं, वो तो हम लेके आए हैं कोहिनूर। बोला नहीं, कोहिनूर से भी कीमती एक हीरा था जो तुम लोग भूल गए। बोले मतलब उससे भी हम, हाँ वो कौन सा है? बोले इसलिए उसको देने आया हूं। जो हीरा कोहिनूर से भी कीमती था वो भूल गए तुम लोग, उसी को मैं तुमको देने आया हूं भारत से। तुम लोग छोड़ के आ गए थे। बोला तो कौन सा हीरा? बोले भगवत गीता का ज्ञान। ये भगवत गीता का ज्ञान कोहिनूर से भी कीमती है। कोहिनूर तो खत्म हो जाएगा लेकिन गीता का ज्ञान नष्ट नहीं होगा। ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है, ये समाज का निर्माण करता है, ये चरित्र का निर्माण करता है, ये हमारा आधार है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता का आधार है। तो अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज भी डूबती हुई सभ्यता को बचाया जा सकता है, जिंदा है अभी, संस्कृति अभी भी जिंदा है। इसलिए आप सब आप सब इस्कॉन यूथ फोरम को ज्वाइन कीजिए और एक अच्छा भक्त बनिए। भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। रावण मत बनिए, रावण मत बनिए। अपने समाज से, अपने देश से, अपने परिवार से रावण को निकालकर बाहर कर दीजिए। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया नाटक। निर्भया का रेप होता है तो हमारे युवा जाकर मशाल जलाते हैं रेप के खिलाफ और फिर जाकर बैठकर पोर्नोग्राफी देखते हैं। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? हमें अपने चरित्र को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला दिया गया है भगवत गीता में। ABCD। ए मतलब एसोसिएशन। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर आप भक्तों का संग करोगे तो भक्त बनोगे, दुष्टों का संग करोगे तो दुष्ट बन जाओगे। अच्छे लोगों का संग करने से व्यक्ति अच्छा बन जाता है। अच्छा बनना बहुत आसान है। क्या करना है? बस अच्छे लोगों के बीच में रहो। बोले ये तो बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति बोला मेरे को प्रभु जी शराब की आदत नहीं जा रही। मैं बोलते बहुत आसान है, चुटकी में शराब की आदत छूट जाएगी। बोला कैसे? मैं तो इतने दिन से ट्राई कर रहा हूं। मैं बोला देखो बहुत आसान है। मुट्ठी, आप कभी मुट्ठी बांध के खोलिए। कितने लोगों के पास हाथ है? ऐसे हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और खोलिए। कोई दिक्कत हुआ खोलने में? बोले बस इतना ही आसान है शराब पीना। बोला ऐसा कैसे? हम तो इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं। मुट्ठी तो खुल जाता है लेकिन शराब नहीं छूटता। बोले देखो सिंपल है, जैसी शराब की बोतल तुम्हारे मुट्ठी में आए बस खोल दो। ऐसे खोल दो, बस गिर जाएगा, टूट जाएगा, खत्म। बोला ये तो बहुत मुश्किल है। वैसे मुट्ठी खोलना बहुत आसान है लेकिन अगर हाथ में बोतल हो तो वही मुट्ठी क्या हो जाता है? वज्र का, फेविकोल से भी मजबूत हो।
तब बहुत मुश्किल होता है खोलना मुट्ठी, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसी तरह से जब हमको हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा तो केवल ड्रामा करने से नहीं होगा। अच्छाई का ड्रामा, सत्य का ड्रामा, हमको न्याय चाहिए, हमको सत्य चाहिए, है ना? कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा न्याय? जब चारों तरफ रावण बैठे होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए न्याय पाने के लिए हमको रावण से राम बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति के आदर्श राम है। राम के चरित्र को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, ये हमारा आदर्श है, ये हमारे सिद्धांत है कि प्राण चला जाए लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये बच्चों को मां घोटी पिलाती थी बचपन में, और आज भारत में क्या सिखाया जाता है? बेटा ऊपर की कितनी आमदनी है? कोई नौकरी लगता है बेटे से तो बोले ऊपर ही आमदनी कितनी है, सैलरी वो तो निचली आमदनी है, ऊपर ही आमदनी कितनी है? माता पिता पूछते हैं। ये रीति हो गई है, बदल गई रघुकुल की रीति। तो कैसे शांति सुख और समृद्धि आएगी? कैसे राम राज्य आएगा? हम राम राज तो चाहते हैं पर बिना राम के हो सकता है? नहीं हो सकता। राम राज्य बिना राम का नहीं हो सकता। राम का रहना जरूरी है तभी राम राज्य आएगा, और राम के आदर्शों का रहना जरूरी है तभी राम राज्य आएगा। नहीं तो हम गाते रह जाएंगे हजारों वर्षों तक, फिर भी नहीं आएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे, गाते रह जाओगे लेकिन कभी कामयाब नहीं होगे। रावण ही भरे रहेंगे समाज में। अब आपके हाथ में, चॉइस इज योर्स, यू वांट टू ज्वाइन अस और नॉट। इसलिए आइए इस्कॉन में जुड़िए, इस्कॉन यूथ फोरम से, और अपने लाइफ को बदलिए, समाज को बदलिए, पूरे देश को बदलिए, पूरे विश्व को बदलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल, जोर से तालियां। हरि बोल। एकदम प्रभु जी का एकदम हिला देने वाला प्रवचन के लिए हम प्रभु जी के लिए 3 बार जोर से हरि बोल बोल के प्रभु जी का अभिवादन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हमारे पास 5 मिनट है प्रश्न उत्तर के लिए। अगर किसी को प्रभु जी से बात करना है, सीधा बात प्रभु जी के साथ, तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। हमारे वॉलंटियर्स यहां से 2 कोर्डलेस माइक ले ले, और इधर से दिख नहीं रहा मेरे को। किसी को प्रश्न हो तो वो अपनी जगह पे हाथ खड़ा कर सकता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है प्रभु जी से आज के टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कोई जिज्ञासा है यहाँ पे आने से, कुछ अगर आपको पूछना है तो। कोई राइट साइड, लेफ्ट साइड? ओ यहाँ पे है, इधर। यस, बैठ के। प्रभु जी, मेरा नाम ध्रुव है। मेरा प्रश्न मेरी पारिवारिक, मतलब जो मेरा फैमिली का, मेरा प्रश्न मेरी फैमिली से लेके है एक्चुअली। होता क्या है कि मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा एंड मेरा बड़ा भाई है, मैं हूँ। पर क्या है कि मैं तो थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ, बट मेरे फैमिली के जो 3 लोग हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड हर बारी में कुछ ना कुछ उनका ईगो आ जाता है। उनका ये है कि मैं कहूँ वो होना चाहिए, एंड वैसी कुछ चीज़ें। तो मैं जब भी अपने शांत मगज से रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं रह नहीं पाता, क्योंकि
आप बाहर से आते हो घर में, तो आपको घर में शांत माहौल चाहिए होता है, लेकिन अभी आपके घर में ही शांत माहौल ना हो तो आप क्या करना चाहिए? इसीलिए प्रचार करना चाहिए। घर में शांत माहौल क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बचपन से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है शांति की। मूल कारण क्या है? कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। हम लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। कुछ फार्मूला बनाई, तुरंत जाके एक जादू चला दूं, घर में सब शांति हो जाए। नहीं। ये बता रहे थे कि मैं आईआईटी में पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं एलएनटी में नौकरी किया। तो कोई लोग पूछते तो इतना कुछ करने के बाद छोड़ क्यों दिया भाई साहब आपने? दिमाग खराब हो गया था आपका? संत क्यों बन गए हैं? इसीलिए जो आपकी समस्या दूर करने के लिए आप जैसे लोगों की। हरि बोल। देखो, हर घर में कौन है? मेघनाद। आपके घर में भी 3-4 मेघनाद हैं मुझे लगता है। GLA कॉलेज के स्टूडेंट। GLA मतलब एंगर। तो उनको जब तक आप भक्ति नहीं दोगे, आप कैसे शांति आएगी? केवल गाते रहेंगे होगी शांति चारों, शांति चारों ओर, मेरे घर में नहीं है। चारों ओर ये शांति मेरे घर में ही नहीं। तो इसलिए घर घर में रावण है, घर घर में कुंभकर्ण है, तो घर घर में राम भी होना चाहिए। जब घर घर में राम जाएंगे तो अपने आप शांति होगी। हम बच्चों को बचपन से सिनेमा दिखाते हैं और सिनेमा में उनको वायलेंस सिखाते हैं। अभी तो मैं सुना कि आजकल गाली का भी ट्रेनिंग मिल रहा है, कैसे गाली देना है। यूट्यूब पे बहुत फेमस चैनल आ गए हैं जो सिखाते हैं कैसे गाली देना है। गंदा से गंदा गाली कैसे आप दे सकते हो, हैं? तो अंधेरा तेजी से फैल रहा है, तो प्रकाश उतना तेजी से नहीं फैल पा रहा है। समझ में आ रहा है? जिस तेजी से अंधेरा फैल रहा है उतनी तेजी से प्रकाश नहीं फैल रहा है। इसके कारण ये विषमता है जो घर घर को आज बर्बाद कर रहा है। और आपका घर एक विक्टिम है अभी, और ये घर रावण हर घर में प्रविष्ट करेंगे। हमारे घर में, गांव में एक कहावत है, जब किसी के घर में, आप में से कितने लोग गांव से हैं? जब गांव में किसी एक व्यक्ति के घर में आग लगती है तो पूरा गांव अपने घर का बाल्टी और पानी लेकर जाता है उस घर के आग को बुझाने के लिए। भाई गांव, उसके घर में आग लगी है, हम क्यों बुझाएं? क्योंकि अगर उसके घर में जाकर नहीं बुझाए तो क्या होगा? पूरे गांव को आग जला देगी। इतनी बुद्धि होनी चाहिए। जो आग आज आपके घर में लगी है वो सबके घरों में पहुंचेगी एक दिन। उसकी जलन सब लोग महसूस कर रहे होंगे। इसलिए केवल ये आपकी समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरे जैसे ये ज्ञान बांटना पड़ेगा, हर व्यक्ति को एजुकेट करना पड़ेगा। सरकार तो पैसा ही नहीं देती है हमको, कहती आप लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं यूथ का, है? लोग बोलते ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बताओ, एक फ्री में हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, सरकार जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करती है, हैं? तो वॉलंटरी सर्विस क्या है? वॉलंटरी। घर घर में हमें एजुकेशन देना पड़ेगा। केवल पैसा कमाने का एजुकेशन नहीं, चरित्र कमाने का एजुकेशन। कैसे विनम्र बनना है, कैसे सहनशील बनना है, कैसे शांति से रहना है आपस में, भाई भाई शांति से कैसे रहेंगे, इसकी शिक्षा देना है।
इसके लिए कोई कोर्स नहीं है आपके कॉलेज में, है? तो इसलिए इस्कॉन ऐसा कोर्स दे रहा है। तो आप सब प्रचार करो, क्योंकि तुरंत में कोई आपको क्षमा कीजिएगा समाधान नहीं दे सकता। समझ में? इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। जो समस्याएं बचपन से बड़ी हुई हैं वो अचानक व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता। मेरे पास कोई ये क्या बोलते हैं, वैक्सीन नहीं है गुस्से का कि मैं आपको दे दूं अपने भाई को जाकर लगा दीजिए। नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है मेरे पास। अगर साइंस के पास हो तो बताइए। नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बचपन में ही अगर लगा दिया जाए गीता का वैक्सीन हर व्यक्ति को बचपन से, तो फिर यह समस्या नहीं रहेगी। तो आप में से कितने लोग तैयार है इस प्रचार में हेल्प करने के लिए? इतने लोग आ जाएंगे तो घर घर में हम राम राज्य स्थापित कर देंगे। सबको आना पड़ेगा, थोड़ा कुछ तो त्यागना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ देना पड़ेगा। मेरी तरफ पूरा मत त्यागिए, लेकिन थोड़ा तो त्यागिए। आइए, एटलीस्ट आइए, सीखिए कि कैसे दूसरों को सिखाना है, समझाना है। प्रेम से हर चीज संभव है, किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा। कैसे? शिक्षा के माध्यम से। एकमात्र उपाय है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के द्वारा ही हम व्यक्ति को सुधार सकते हैं, बल के द्वारा नहीं। बल के द्वारा आप दंड दोगे, फिर से बाहर जेल से आके फिर से लड़ाई करेगा। ओके, तो आप सब आइए। हैं, इससे पहले कि बच्चे बड़े हो जाए और फिर सुधरने का कोई स्कोप ना रहे, बचपन से ही उनको उनके अंदर अच्छाई डाल दिया जाए। हैं, गांधी जी के 3 बंदर पकड़ा दिए जाए सबको। ठीक है? आप भी 1-2 तीनों बंदर ले जाओ अपने घर में। मैं अभी ढूंढ रहा हूं, मेरे को मिलेगा तो आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का दिल से धन्यवाद देखो करते हैं। हमारे जयतीर्थ प्रभु है और भी कलानाथ प्रभु, ये सारे भक्त यहाँ देखो। ये लोग क्यों घर परिवार छोड़ के आए? इसीलिए ना, ताकि फ्री में एजुकेशन दे सबको, अच्छी शिक्षा। देखो हम लोग भी, हमारे अंदर भी बहुत कमियां थी पहले, लेकिन इस्कॉन के संपर्क में आए तब समझ में आया, अरे जीवन कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सीखने को मिला यहाँ आने के बाद। नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही जीवन बिता रहे थे। हैं? तो आप लोग आओ, फ्री में एजुकेशन है, कोई पैसा नहीं है। आपको कोई पैसा लिया गया है? नहीं, ट्यूशन फी नहीं है कुछ भी। थोड़ा बहुत पैसा लिया गया तो आपको प्रसाद खिलाया जाएगा, उसके बदले में। बाकी शिक्षा का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। ओके, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।